बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारियाँ शुरू हो चुकी हैं, धांधलियाँ शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया धांधलियों का, हल्का बंदियों के आड़ के अंदर। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली मोहम्मद रियाज हैदर, जो कराची PS 130 से जीते थे और इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं, 2018 में जीते थे, इस वक्त वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं। और उनका वोट उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन को मैसेज किया अपने वोट के कि मेरा वोट कहाँ पर है, तो उनको मैसेज मिला जी ये मुर्दा आदमी है, इसका वोट, ये वोट जो है ख़त्म हो चुका है। जबकि वो खुद करने वाले हैं, ज़िंदा हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे उनको। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनको मुर्दा करार दे दिए। ये कौन सा भोंडा मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ। अगर एक MP है जो मेंबर ऑफ पार्लियामान है, उसकी तस्दीक की गई है, इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर उनका नाम रजिस्टर्ड है कि ये उम्मीदवार है और जीते हुए हैं, उसके बावजूद इन्होंने उनको मुर्दा करार दे दिया। ये कौन सा भोंडा मजाक कर रहे हैं? क्या अदारे इसलिए रह गए हैं कि ये हल्का बंदियों के आड़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ऐसी हरकतें करे? सिर्फ एक PTI को हराने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि अच्छे हथकंडे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। उनका ख़ानदान का वोट कहीं और किसी और हल्के में डाल दिया गया, उनकी हल्का बंदियाँ चेंज की जा रही हैं, कहीं का वोट कहीं भेजा जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ धांधलियों का आगाज़ है। अभी ये धांधलियों का आगाज़ इसलिए किया जा रहा है कि PTI किसी भी तरीके से PTI का वोट बैंक कम किया जाए। जहाँ वोट बैंक ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ वो धांधलियाँ कर रहे हैं, और वहीं पे हल्का बंदियों की कोशिश कर रहे हैं कि हल्का बंदियाँ कुछ निकालें, जहाँ से PTI 2018 में जीती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस ले, और इस बड़ा ही सीरियस और गंभीर ये मसला है। अगर इस मसले को ना सीरियस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये मसला बहुत आगे तक जाएगा। बहुत बड़ी धांधली होगी, बहुत बड़ी धांधली होगी। धांधली भी नहीं होगी, धांधला होगा बहुत बड़ा, जिसको कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त गुजर चुका होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट्स होंगे, रिट के बाद फिर वो तारीख पे तारीख फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। 2.5 साल गुजर जाएंगे, 2.5 साल के बाद पता चलेगा अच्छा जी बंदा ज़िंदा है, या ये है वो है। इस तरह की वो तारीखें और इस तरह के गवाह। ये जो हमारा निज़ाम, अदलिया का निज़ाम दुनिया के 130वें नंबर पर है, 139वें 130वें नंबर पर है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा अदलिया निज़ाम कितना तेज़ और कितना बेहतर है। तो मेरी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही है कि ये इन चीज़ों, इन हथकंडों से इलेक्शन कमीशन को बाज रखा जाए, और हल्का बंदियों के आड़ में ये धांधलियाँ ना करें, ख़ानदानों को ना करें, ज़िंदा लोगों को मुर्दा ना बनाएं, मुर्दा लोगों को ज़िंदा ना बनाएं, तो इनके लिए भलाई है। वरना इलेक्शन भी मुलतवी हो जाएंगे, हुए इलेक्शन जो मुलतवी हो जाएंगे, खून खराबा होगा, उस वक्त भी मुजाहरे होंगे, मुल्क फिर अनारकी की तरफ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद करें कि ऐसी हरकत ना करें, और ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, या पाकिस्तान मुक़्तदर हल्के जो हैं इस चीज़ को नोटिस लें कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की हो रहा है, और आवाम के साथ क्या करेंगे। एक मेंबर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है, तो आवाम जो गरीब है उनको तो पता ही कुछ नहीं, कहाँ मैसेज करना कहाँ नहीं करना, तो उनका वो कहाँ ख्वार होते फिरेंगे इलेक्शन के दिनों में। तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे इस पे नोटिस ले, अज खुद नोटिस ले, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम करे। जो वोट हैं उन हल्का बंदियाँ वो तरीके से की जाए, जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, बिगाड़ा ना जाए। बिगाड़ पैदा होगा पाकिस्तान आगे ही तबाही के दहाने पे भी खड़ा है आगे। इसका कोई पता नहीं किस वक्त क्या क्या मामला यहाँ हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से और मुक़्तदर हल्कों से अपील की जाती है कि इनको ख़ास तवज्जो दें और इन पर ऐसे मामलात की रोकथाम की जाए। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।